शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। तुम कुछ और मांग लो, तुम जो मांगोगे हम वो दे देंगे, पर मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है और मृत्यु तो होगी, ये निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगी। सात ताले के अंदर बंद भी हो जाओगे तो भी मृत्यु आएगी। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, बट वृक्ष की छांव, बड़ के पेड़ की छांव। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा भले सुनो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि मैं कथा सुन लूंगा तो मरूंगा नहीं, कथा सुनने के बाद मेरे प्राण नहीं जाएंगे, या कथा सुन लूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये सब होगा। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, अपने अंदर एक बात उतार लेना, कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा, पक्का झूठ बोल रहा है। मनुष्य का शरीर अगर भगवान ने दिया है तो जन्म के समय से ही हमारे ललाट पर दुख, तकलीफें, कष्ट हमारे साथ में जन्म लेती हैं, और हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक दुख का सामना हमको करना ही पड़ता है। भगवान राम जी को भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, भगवान कृष्ण भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा, उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ा है, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरी जीजियों को ये मत सोचना कि हमें दुख नहीं आएगा, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, क्योंकि ये माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म हमारे साथ चलता है। पर इतना याद रखना, दुख जैसे हमारे साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे मंदिर जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की कथा में जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारा पूर्व का दुख कटता चले जाता है और अच्छा समय हमारा आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा समय आना प्रारंभ, हमारा दुख कटता है, अच्छा समय आता चलता है। आप जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना स्मरण करेंगे, जितना जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना जितना नाम जाप करेंगे, जितना जितना कीर्तन करेंगे, दुख को दूर हटाते चले, दुख दूर होता चले। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। ये एक विश्वास, एक भरोसा और एक दृढ़ता शिव के प्रति। दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ,
ममता सोनी जी, जिनका लीवर काम नहीं करता था 10 सालों से, बाबा की कृपा से अब पूर्ण ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ना भय के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। शिव के आश्रित, शंकर के भरोसे, शिव के जितने आश्रित हो गए, शंकर के जितने आश्रित हो गए, जितने शिव जी के भरोसे हो गए, शिव के आश्रित हो गए, उतना उतना जीवन में सुख प्राप्त करते चले, उतना। शंभु शंभु है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी, अंधकासुर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम और कुछ मांग लो, पर यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जी की पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। आज श्रावण महीने का चौथा सोमवार है। आज कथा का छठा दिवस भी है, जिसको हम भाषा में शिवरात्रि कहते हैं, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। ये बंद है बक्से तुम्हारे चारों। भगवान शिव की पवित्र कथा और सुंदर ये श्रावण का पवित्र अवसर, शिवरात्रि की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात अपने हृदय से भगवान शिव जी को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। सभी साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव व्यक्त करेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करना, दिल से विनय करना, निवेदन करना। श्रावण का सोमवार, कथा का छठा दिवस, शिवरात्रि का अवसर, भाव से निवेदन करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तु। भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाना। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, बिमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई, ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं। मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है। आज यहाँ से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे साथ, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे। आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है। आज के दिन लिंग पुराण का वो चरित्र आप भी पढ़ेंगे कि कितना सुंदर वर्णन किया। स्वयं चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता? कैसे मुक्ति मिल सकती? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है, और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप कैसे होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है। ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता? तो कहा ये आत्मा कर सकता। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है,
तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए बाहर का भी खोलिए। आज के जमाने